एक संख्या को 7 से विभाजित करने पर 4 शेष बचता है, उसी संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा। तो 7 से विभाजित कर रहे हैं हम, कोई संख्या है तो 4 शेष बच रहा है, तो उस संख्या के वर्ग को यानी जो संख्या है उसके वर्ग को भी अपन क्या करें, अगर 7 से विभाजित करें तो कितना शेष बचना चाहिए। वर्ग का मतलब कि जैसे मान लीजिए वो संख्या n है, तो उसको जब 7 से विभाजित किया तो 4 शेष बचा। तो अब वर्ग का मतलब है n गुणा n, इसको 7 से विभाजित करेंगे, इसका मतलब 4 गुणा 4 करके इसको 7 से विभाजित करेंगे। 4 चौक 16 होता है, 16/7, इसका मतलब 7 दूनी 14, 2 बार पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो शेष कितना बचा 2। तो इस प्रकार की क्वेश्चनों में भी ध्यान देना होता है कि वर्ग कर रहा है, वर्ग का मतलब उसी संख्या का वर्ग किया जाएगा, यानी उस संख्या को उसी से गुणा किया जाएगा। तो हम शेषफल में भी क्या करेंगे, शेषफल को शेषफल से गुणा करके 7 से जो संख्या दी गई है उससे विभाजित कर देंगे, जिससे विभाजित किया जा रहा है। अब अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार का, ये क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है। n एक पूर्णांक संख्या है जिसे जब 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 बचता है। यदि 2n को 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। तो यहाँ पहले n को विभाजित कर रहे थे किससे, 6 से, तब शेषफल कितना बच रहा था 4। अब 2n को यानी कि 2 गुणा n को 6 से विभाजित कर रहे हैं, इसका मतलब कि हम शेषफल को 2 से गुणा करके 6 से विभाजित करेंगे। तो 4 दूनी 8 होता है, 8 में 6 का भाग देते हैं तो 6 एकम से एक बार पूरा पूरा जाता है, 2 शेषफल बच जाता है। तो यहाँ हमारा जो आंसर होगा वो होगा अपना ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर होगा 2।